उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक बूढ़ा किसान रामदीन सुबह सुबह खेत की ओर निकल रहा था। उसकी उम्र 65 पार थी, शरीर झुका हुआ था, लेकिन आंखों में आज भी वो चमक थी जो एक सच्चे किसान में होती है। हाथ में हल, कंधे पर फावड़ा और पैरों में मिट्टी लगी चप्पल, यही उसकी दुनिया थी। रामदीन का खेत कभी लहलहाता था, लेकिन अब 3 साल से बारिश ने उसका साथ छोड़ दिया था। सूखा पड़ चुका था। पहले 2 साल उसने किसी तरह बीज उधार लेकर बोए, लेकिन फसल नहीं हुई। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। अब वह 2 लाख रुपए से भी ज्यादा हो चुका था। लोगों की बातें, बेटे की दूरी, गांव में लोग ताने मारते, अब छोड़ दे ये जमीन, कुछ नहीं बचेगा इसमें। शहर जा बेटा, मजदूरी कर, तुझसे अब खेती नहीं होगी। रामदीन का बेटा मनोज भी शहर चला गया था। वह पिता से कह चुका था, बाबा ये खेती अब हमारा भला नहीं करेगी, सब खत्म हो गया है। लेकिन रामदीन की जिद थी, जब तक सांस है खेत नहीं छोड़ूंगा। एक दिन किस्मत बदली। एक दिन जब वह घर की छत पर टूटी संदूक ढूंढ रहा था, उसे एक पुराना थैला मिला। उसमें कुछ सूखे गेहूं के दाने थे। ऊपर एक पुराना कागज चिपका था। बाप दादा के जमाने का बीज संभाल कर रखा है, हो सकता है इसी दिन जरूरत पड़े। रामदीन की आंखें भर आईं। वो बीज उसकी विरासत थे। उसने मन में ठान लिया, यही मेरे आखिरी बीज हैं। अगर भगवान ने चाहा तो इनमें से ही जिंदगी फूटेगी। संघर्ष की शुरुआत। रामदीन ने उन बीजों को प्यार से देखा और पूरा खेत खुद ही जोतने लगा। कोई खाद नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, सिर्फ मेहनत, विश्वास और मिट्टी से प्यार। गांव के लोग हंसते, पगला गया है रामदीन, सूखी जमीन में जादू उगाएगा क्या? लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। हर सुबह खेत में पूजा करता, हल चलाता और बीजों से बात करता। कुदरत का करिश्मा। जुलाई की एक रात तेज आंधी के साथ मूसलधार बारिश हुई। अगले दिन जब रामदीन खेत में पहुंचा, उसने देखा मिट्टी से अंकुर फूट रहे थे। वही बीज जो सबको बेकार लगे थे, अब नई जान में बदल रहे थे। 15 दिन में खेत हरियाली से भर गया। फसल ऐसी कि गांव के दूसरे किसान हैरान रह गए। वैज्ञानिक भी चौंक गए। अगस्त में कृषि विभाग के अफसर गांव में सर्वे करने आए। जब उन्होंने रामदीन के खेत को देखा तो हैरान रह गए। ये बीज तो देश से लगभग विलुप्त हो चुके थे, पूरी तरह जैविक हैं। इनसे तो पूरी खेती की दिशा बदल सकती है। रामदीन को लखनऊ बुलाया गया। वहाँ उसने इन बीजों की कहानी सुनाई। वैज्ञानिकों ने इन बीजों को संरक्षित करने की योजना बनाई। मीडिया और देश भर की चर्चा। अगले ही हफ्ते न्यूज चैनलों पर हेडलाइन आई, धर्मपुर का चमत्कारी किसान जिसने पुरानी विरासत से नई खेती रच दी। रामदीन को राज्य सरकार ने सम्मानित किया। उसे जैविक बीज संरक्षण योद्धा की उपाधि मिली। उसका बेटा मनोज, जो शहर में दिहाड़ी कर रहा था, वापस गाँव आ गया। बाप को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा आप तो असली हीरो निकले। ज़मीर और जिद का फल। रामदीन ने अपने बीज गांव के अन्य किसानों को मुफ्त बांटे। उसने कहा, बीज पर मेरा नहीं, धरती माँ का हक है। राज्य सरकार ने गांव में रामदीन जैविक बीज भंडार खोला, जिसमें वही बीज सहेजे गए। देश भर के किसान अब धर्मपुर से बीज मंगवाते थे। अंतिम दृश्य, नई पीढ़ी को सबक। एक दिन गाँव की पाठशाला में रामदीन बच्चों को मिट्टी और खेती के बारे में सिखा रहा था। एक छोटा बच्चा बोला, दादाजी अगर आपने हार मान ली होती तो? रामदीन मुस्कुराया और बोला, बेटा किसान वही होता है जो सूखी जमीन में उम्मीद बोता है और जब मेहनत से उसे सींचता है तो उसमें जरूर सोना उगता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी जड़ों से और अपने काम से हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी कठिनाई के आगे अगर मेहनत, उम्मीद और विश्वास हो तो चमत्कार जरूर होते हैं।